सोमवार जी। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। जय गौ माता। सभी भाइयों ने आज उपस्थित हूँ आप सभी के बीच फिर से कुछ नए पॉइंट्स लेके। सबसे पहले तो मेरे फर्स्ट 2 वीडियोस को आपका ओवरवेलमिंग रेस्पॉन्स देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से शुक्रिया आप सभी का। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे वीडियोस को इतना अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा आप सभी लोगों से, लेकिन फिर भी आप सबने इतना प्यार, सहयोग एवं सपोर्ट दिया, उसके लिए आई एम obliged to all of you. Really thanks, much thanks to all of you. आप में से काफ़ी लोगों ने बोला कि आप नया वीडियो कब लेके आएंगे, नया वीडियो कब लगा रहे हैं। तो एक बात बोलना चाहूँगा कि स्टेटस लगाना थोड़ा इजी रहता है। कोई फोटो या कोई वीडियो अगर आपके पास है तो उसको लेके 5 मिनट में कैप्शन आप लिख सकते हैं, और 5 मिनट में कैप्शन लिखने के बाद थोड़ा उसको ईजी रहता है, कम समय में उसको आप लगा सकते हैं। लेकिन जब बात आती है वीडियो बनाने की, तो वीडियो बनाने में थोड़ा सा एक्सपर्टीज लगता है, थोड़ा टाइम लगता है। इसमें यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम इन दैट, है ना। तो वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग अप्रोच हो जाती है, और काम में व्यस्तता थोड़ी ज़्यादा रहती है। 24 घंटे भी कम पड़ते हैं मुझे काम करने के लिए। काम है ज़्यादा और समय है कम, और करने वाला हूँ मैं एक। लेकिन फिर भी आप लोगों के प्रेम और सम्मान और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इस लायक समझा, कि आप लोगों ने पूछा मुझसे कि आप नेक्स्ट वीडियो कब लेके आ रहे हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। एक बात और कहना चाहूँगा यहाँ पे कि आप सभी लोगों के सहयोग, प्रेम एवं सम्मान से, सपोर्ट से मेरी यूट्यूब, इंस्टाग्राम एवं फेसबुक की यात्रा चल निकली है। तो बहुत अच्छा सपोर्ट आप लोगों ने दिया है अभी तक वहाँ पे। फिर भी कोई मेरे मित्र लोग, मेरे दोस्त, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरे भाई बहन अभी भी कोई हैं जो नहीं जुड़े हैं, और अगर जुड़ना चाहते हैं तो वो मुझे डीएम कर सकते हैं। मैं आपको अपना लिंक, अपना आईडी मैं आपको भेज दूंगा। मेरा इंस्टाग्राम, मेरा यूट्यूब, इट इज़ मोर फंक्शनल। फेसबुक और ट्विटर थोड़ा सा कम फंक्शनल है, बट मेरा इंस्टा और यूट्यूब इट इज़ मोर फंक्शनल। तो अब मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आता हूँ अब पॉइंट के ऊपर। तो पहला पॉइंट मेरा ये है कि मेरे कांटेक्ट में कई सारे मुस्लिम्स हैं। आई हैव तो उनकी ये शिकायत रहती है। आई हैव वर्कड फॉर मोर देन 12 ईयर्स, 12 ईयर्स प्लस का मेरा टेन्योर रहा है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग का, वर्बल एबिलिटी एज ए वर्बल एबिलिटी फैकल्टी एंड इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर यहाँ भाग्यनगर में। 12 साल से ज़्यादा का टेन्योर रहा है मेरा। तो इस दौरान मेरे साथ काफ़ी सारे मुस्लिम कलीग्स ने भी वर्क किया है। किसी ने मैथ्स एंड क्वाड फैकल्टी के रूप में वर्क किया है, किसी ने रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी फैकल्टी की कैपेसिटी में वर्क किया है, तो किसी ने जीएस, जनरल स्टडीज एंड जीके, जनरल अवेयरनेस उन्होंने पढ़ाई है, तो किसी ने मार्केटिंग एप्टीट्यूड के फैकल्टी और टीचर के रूप में वर्क किया है। सबने अलग अलग रूप से पढ़ाया है, तो काफ़ी सारे मुस्लिम कॉन्टेक्ट्स मेरे टच में हैं। इसके अलावा जब आप क्लास में पढ़ाते हैं तो वहाँ भी आपको हर तरह के स्टूडेंट्स मिलते हैं, तो काफ़ी सारे मुस्लिम स्टूडेंट्स भी मेरे टच में हैं, मुझसे जुड़े हुए हैं। उनकी एक कॉमन सी शिकायत रहती है कि स्पेंस सर आप क्यों हमारे खिलाफ इतना लिखते हैं, क्यों हमारे खिलाफ बोलते हैं, हमारे धर्म की बदनामी होती है। तो पहली बात तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो बदनामी आप शब्द यूज कर रहे हैं, ये आपको सोचना है। तो बदनामी हो रही है, ऐसा काम आप या आपके धर्म से जुड़े हुए लोग, आपके धर्म तो पहली बात तो है नहीं, ये मजहब है। आपके मजहब से जुड़े लोग ये काम कर क्यों रहे हैं, वो लोग, वो बात आप लोगों को सोचनी है, वो हमें नहीं सोचनी है। जो गलत होता हुआ हमें दिखेगा उसके खिलाफ हमने लिखा था, लिखा है, और आगे भी लिखते रहेंगे, बोलते रहेंगे। उसमें आप लोगों को कोई परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब आता हूँ दूसरे पॉइंट पे। हमने कब किसी मजहब या धर्म की बदनामी की? आप मेरा एक भी वीडियो, एक भी पोस्ट, एक भी कमेंट उठा के आप मुझे दिखा दीजिए, प्रश्न सर आपने यहाँ गलत लिखा है। आई एम चैलेंजिंग यू, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप कैसा भी ऐसा सार्वजनिक पब्लिकली आप लोग मुझे दिखा दें। ऐसा कहीं नहीं है। दिक्कत किस बात से? अगर आप जिहाद को सपोर्ट करते हैं, अगर आप जिहादी को सपोर्ट करते हैं, अगर आप जिहादी मानसिकता को सपोर्ट करते हैं, तो उस बात से हमें दिक्कत है, उस चीज से हमें दिक्कत है, और उसके खिलाफ हम बोलते रहेंगे। उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। तो वहां आपको सोचना है। अगर आपने ये बात कर ही दी, तो एक बात ये क्यों नहीं सोचते कि अब्दुल कलाम को हमने अपने मंदिरों में जगह दी, आपके वीर हमीद को हमने शहीदों की तरह पूजा, आपके अल्लामा इकबाल के गाए हुए सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उसको हमने एंथम की तरह गाया। अपने 15 अगस्त और अपने 26 जनवरी पे हम उसको आज भी अपने एंथम की तरह लिखे हुए गीत को हम
इकबाल साहब के गाए हुए लिखे हुए गीत हम गाते हैं, ये तो आप लोगों ने नहीं देखा। लेकिन दिक्कत कहाँ है? बदले में आपने क्या किया? अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। क्या नारे लग रहे थे जेएनयू में वहां? क्या सुप्रीम कोर्ट के जज क्या उनके कातिल थे? उन आतंकवादियों के कातिल थे जिन्होंने फांसी की सजा सुनाई? वो आतंकी, वो जिहादी इसी सजा को डिजर्व करते थे, और हर आतंकी, हर जिहादी मारा जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान में रखें। बच नहीं पाएंगे जिहादी मानसिकता के लोग, कम से कम इस देश, इस हिंदुस्तान की धरती पे, जब तक हम जैसे लोग जिंदा हैं। फिर आती है एक बात, आइए आगे। अफजल हम शर्मिंदा हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने और फिर क्या लगाया नारा? भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, भारत तेरी बर्बादी तक जंग रहेगी। तो ये क्या देशभक्ति के नारे थे? ये था आपका सेकुलरिज्म? ये था आपका भाईचारा? या आपके लोग जो भी वहां, ये लोग ऐसा कर रहे थे जेएनयू में, कि ये था? और आइए थोड़ा आगे, आपका एक और जिहादी आप ही में से निकला हुआ शर्जील इमाम, उसने भारत के चिकन नेक को काटने की बात की। एक और जिहादी की बात करें, उमर खालिद, ये दोनों खैर आज जेलों में सड़ रहे हैं, और ये सड़ेंगे, उनको बहुत बड़ी सजा मिलेगी। उमर खालिद, उसने 2019 और 20 के जो दिल्ली के दंगे थे वो प्लान किए थे। भारत के आईबी ऑफिसर, इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर, खुफिया एजेंसी के ऑफिसर अंकित शर्मा को आपने 45 चाकू मारे। इतनी इनह्यूमन अप्रोच सिर्फ एक ही मजहब में पाई जाती है मेरे भाइयों, और वो है आपका मजहब। कोई दूसरा मजहब नहीं है। वो अप्रोच इतनी इनह्यूमन, अमानवीय, बर्बरता पूर्वक अप्रोच सिर्फ आपके मजहब में पाई जाती है, और कहीं नहीं है। पूरे वर्ल्ड में उठा के देख लीजिए, एक से एक भर के एग्जाम्पल मिलेंगे। आप मेरे से पब्लिकली बात कीजिए, फोन पे और मैसेज में क्या बात करना। तो इस तरह की बातें आप लोग करते हैं, और अब फिर आप कहते हैं कि हम भाईचारे वाले, शांतिपूर्ण, पीसफुल मजहब के लोग हैं। बिल्कुल आप पीसफुल हैं, नॉट PEACEFUL, बट PIEC, दूसरों के टुकड़े करना। नॉट पीस, शांति नहीं, पीस, टुकड़े वाले, PIECE। 36 टुकड़े करते हैं, कभी आप 18 टुकड़े करते हैं, कभी आप 10 टुकड़े करते हैं, है ना? वो वाला मजहब है। और आइए आगे, इससे और आगे आते हैं। तो अगर अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं है, तो प्लम्बर, कारपेंटर बन के लोगों के घरों में घुसना, और फिर बहन बेटियों से जिहाद करना, हिंदुओं की और दूसरे धर्मों की बहन बेटियों से जिहाद करना। और अगर पढ़ लिख गए, आईपीएस आईएएस और साइंटिस्ट बन गए, जैसे आपके उपराष्ट्रपति साहब पुराने वाले, तो भारतीय ध्वज का सम्मान नहीं करना, आप लोगों से सल्यूट नहीं होता था। वंदे मातरम गाने से आप लोग तब भी इनकार करते थे, आप लोग आज भी इनकार करते हैं, और फिर कहते हैं कि हमें देशभक्त का सर्टिफिकेट दो। मैं नहीं हूं किसी को सर्टिफिकेट देने वाला, लेकिन आप लोग देशभक्त नहीं है। ऐसे लोग गद्दार कहलाते हैं, जो उस देश की माटी को, उस देश की धरा को अपनी मां न माने, वो गद्दार ही हैं और गद्दार ही रहेंगे। और आइए आगे, पढ़ लिख गए, डॉक्टर बन गए, तो आपका एक डॉक्टर गुजरात की, शायद वलसाड की कोई एक लैब थी, वहां बैठ के राइजिन नाम का जहर बना रहा था, जिससे 10 लाख हिंदू एक साथ मरते। पढ़ लिख गए तो ऐसे काम करेंगे। फिर आपके डॉक्टरों का एक समूह, पूरा का पूरा समूह, 50 से ज्यादा डॉक्टर आपके पकड़े गए दिल्ली रेड फोर्ट के बाहर बम ब्लास्ट करते हुए, है ना? उसके बाद बहुत सारे पकड़े गए, कुछ तो मारे भी गए और कुछ पकड़े भी गए, एक दो ने शायद सुसाइड भी कर लिया था। तो पढ़ लिख गए तो भी ऐसे काम करेंगे, अनपढ़ है तो भी जिहाद करेंगे। करना जिहाद ही है, कहीं भी पहुंच जाएंगे, लेकिन अपना मकसद नहीं भूलेंगे। करना वही है। इज दैट क्लियर? और आइए आगे, और आगे आइए, बहुत सी चीजें हैं। गाय काटनी है, बीफ खाना है, हिंदुओं को चढ़ाना है, दूसरे धर्मों को चिढ़ाना है, उनका धर्म, कल्चर, संस्कृति नष्ट करनी है, दूसरे धर्मों की बहन बेटियों से, हिंदुओं की बहन बेटियों से लव जिहाद करना है, उनका रेप, दुष्कर्म, धर्मांतरण, कन्वर्जन, उनका ब्लैकमेलिंग, उनका शोषण करना है, उनको परेशान करना है। इतना सब कुछ पाप करने के बाद आप मुझे कहते हैं कि पुष्पेंद्र सर आप हमारे खिलाफ क्यों लिखते हैं या क्यों बोलते हैं? भैया हम तो हिजड़ों की श्रेणी में नहीं आते, हम तो नपुंसकों की श्रेणी में नहीं आते। हम तो बोलेंगे भी, लिखेंगे भी, और समय आने पर अगर तुम सामने आ गए तो फिर क्या हाल होगा ये आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं। तो आप ऐसी विचारधारा को, रेडिकलाइज्ड विचारधारा को सपोर्ट ना करें। अगर आप जिहादी मानसिकता को सपोर्ट कर रहे हैं तो उससे प्लीज अभी दूर हो जाएं।
हमें आपके धर्म में सुधार नहीं करना है, आपके धर्म का सुधार आप करेंगे। हम हमारे धर्म का देख लें, मैं अपना घर देख लूँ, वो बस है। मुझे दूसरे घर में झाँकने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आपके धर्म की आँच मेरे धर्म तक आती है, तब वहाँ बोलना ज़रूरी हो जाता है। इससे ज़्यादा मैं और कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। ये बात सिर्फ़ इतनी सी है कि आपके रेडिकलाइज़ेशन को आपको दूर करना है, लेकिन जब वो मेरे घर को जलाने की कोशिश करता है, तब वहाँ मेरा बोलना और मेरा लिखना ज़रूरी हो जाता है। वो हम पहले भी बोलते थे, आज भी बोलते हैं, आगे भी बोलेंगे और आगे भी लिखते रहेंगे। उससे हमें कोई रोक नहीं पाएगा। बाकी मेरे भाइयों और बहनों से मेरी एक ही गुज़ारिश कि आप लोग अपना बहुत ख़्याल रखें, आप लोग अपना विशेष ख़्याल रखें। जब भी आजकल मैं सोशल मीडिया खोलता हूँ, तो उसमें एक ही बात बार-बार दिखाई देती है, 1-2 हिंदू भाइयों के या तो गले काटे जा रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, उनका मर्डर किया जा रहा है, या फिर 1-2 इससे ज़्यादा हिंदू बहनें जो हैं अब्दुल के लव जिहाद में फँस रही हैं, या फिर फंसी हुई जो हमारी बहन बेटियां हैं, वो या तो सुसाइड कर ले रही है या फिर उनको मार दिया जा रहा है, उनके गले रेत दिए जा रहे हैं, उनको चाकू घोंप के मार दिया जा रहा है। तो ऐसे काम ना करें, अब्दुलों के चक्कर में ना पड़ें, अपने आप को सेफ रखें, अपने आप को बचा के रखें, खुद भी अवेयर रहें। मेरी अपने सभी कॉन्टेक्ट से ये गुजारिश, आप खुद भी बच के रहें और अपने आसपास की बहन बेटियों को भी समझाएं, भाइयों को समझाएं कि इन लोगों से दूर रहें। ये मतलब एक अलग ही टाइप का कुछ बना दिया है ईश्वर ने, महादेव ने तो नहीं बनाया, खैर वो तो ऐसी गलत चीज नहीं बना सकते, लेकिन जो भी बनाया है ये मतलब एक सभ्य समाज की चीज नहीं है। इस चीज से दूर रहें। हमारे धर्म में बहुत सारे ऑप्शन है, आप उन्हीं को एक्सप्लोर करें। बस मुझे एक बात और भी बोलूंगा कि आज से 60-70 साल पहले एक नशीली घुट्टी पिला के चले गए थे कोई टकले साहब, और उस घुट्टी का नाम था अहिंसा परमो धर्मा। तो ये घुट्टी बड़ी गलत तरीके से पिलाई गई थी और दुर्भाग्यवश हमारे देश के कांग्रेसी इस गुट्टी को आज भी पिए जा रहे हैं, इसी नशीली गुट्टी में आज भी जिए जा रहे हैं कि अहिंसा परमो धर्म। उन्होंने कभी अपने धर्म के मूल को समझने की कोशिश नहीं की कि हमारे भगवत गीता में हमारे महाप्रभु श्री कृष्ण भगवान एक बात, पूरा श्लोक वो ये कह गए थे जिसको छुपाया गया, कांग्रेसियों और वामपंथियों के इतिहासकारों ने छुपाया, कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। ये पूरा श्लोक था। इसका मतलब आप लोग, कई लोग जानते होंगे, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, बट धर्म हिंसा तथा वच, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए की गई हिंसा उससे भी बड़ा धर्म है। इस बात को ध्यान रखें, हमें हिंसा नहीं करनी है। लेकिन अगर जब हमारे धर्म पे बात आती है, हमारे गौ माता पे बात आती है, हमारे घर की स्त्री पे बात आती है, तो फिर ये आखिरी उपाय रहता है। इससे आप लोग, ये अपरिहार्य है, इट इज इनएविटेबल, इट इज कंपल्सरी। इस बात को आप लोग मान के चलें, और आप लोग ना तो खुद शिकार हों, ना किसी और को शिकार होने दें, खुद भी सेफ रहें, औरों को भी सेफ रखें। एक हैं तो सेफ हैं। बस इतना ही कहना चाहूँगा। आज के इस एपिसोड में बातें और भी हैं, लेकिन अब होंगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। जय माँ भवानी, हर हर महादेव।